बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज इंशाअल्लाह 5वें पारे का हम तीसरा सबक पढ़ रहे हैं। सूरत निसा आयत नंबर 26 से पढ़ेंगे और पिछले दो सबक आप सुन लें ताकि ये सबक समझना आपके लिए आसान हो जाए। मसला चल रहा था शादी के बारे में, औरतों के मसाइल, क्योंकि सूरत निसा है और यहाँ भी अल्लाह ताला ने पिछले सबक में हमने पढ़ा कि किन औरतों से निकाह करना है और किस मकसद के लिए निकाह करना है। और फिर ये था कि जो बंदा आज़ाद औरत से निकाह करने की वो साथ ताकत नहीं रखता तो वो लोंडी से निकाह कर ले। अब यहाँ वो सारी चीज़ें बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, युरीदुल्लाहु, इरादा करता है अल्लाह ताला ये चाहता है, लियुबय्यिन लकुम, ताकि वो बयान कर दे तुम्हारे लिए अपने अहकामात, हलाल व हराम जो भी चीज़ें वो वाज़े कर दे तुम्हारे लिए। वयहदियकुम, और रहनुमाई करे वो तुम्हारी, सुनना तरीके, अल्लज़ीना, उन लोगों के, मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले थे, जो तुमसे पहले लोग थे उनके तरीके अल्लाह ताला तुम्हें बयान कर दे। वयतूब अलैकुम, और अल्लाह ताला ये भी इरादा करते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लें। वल्लाहु, और अल्लाह ताला अलीमुन हकीम, इल्म वाले और हिकमत वाले हैं कि अगर तुमसे पहले दौर जहलियत के अंदर या भूल कर तुमसे गुनाह हो गए हैं, ज़िना हो गए हैं, बदकारियाँ हो गई, अल्लाह की नाफरमानियाँ हो गई, तो अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि अब तौबा कर लो, माफ़ियाँ मांग लो, अल्लाह ताला तुम्हारे सब गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और आगे देखें, वल्लाहु, और अल्लाह ताला युरीदो, अल्लाह ताला ये इरादा करते हैं, अल्लाह ताला ये चाहते हैं, अन यतूब अलैकुम, कि वो तौबा कबूल फरमा लें तुम पर, तुम तौबा करोगे, अल्लाह ताला ये भी चाहते हैं और साथ ये भी चाहते हैं कि अल्लाह तुम्हारी तौबा को कबूल भी फरमा लें। व युरीदो, और इरादा करते हैं, अल्लज़ीना, वो लोग, यत्तबिऊना, जो पैरवी करते हैं, जो पीछे चलते हैं, अश्शहवाति, शहवत के, अन तमीलु, कि वो मायल कर दें तुम्हें, मैलन अज़ीमा, मैल करना बहुत बड़ा। वो लोग जो शहवत रानी के पीछे लगे हुए हैं ना, पीछे, चूँकि शादियों के बारे में बात आई कि शादी करनी है और अपनी पाक दामनी के लिए करनी है। अब जो लोग शहवत परस्त हैं वो क्या करना चाहते हैं, वो फाशी फैलाना चाहते हैं, वो निकाह को मुश्किल बनाते हैं कि निकाह ना हो, पाक दामनी ना हो, बल्कि निकाह मुश्किल बना देते हैं। और ज़िना, शहवत, आप देखें कितनी फाशी उरियानी है और बदकारी के जो ज़राए हैं, बदकारी के जो रास्ते हैं वो कितने खुले और कितने आसान हो चुके हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा दें। और ये वो लोग हैं और ये माइल करना चाहते हैं। और अल्लाह ताला क्या चाहते हैं कि अगर तुमसे कोई गुनाह हो गया है, कोई फाशी उरियानी का काम हो गया, कुछ भी हो गया ना, तो तौबा कर लो, पीछे पलट आओ और इन गुनाहों से, ज़िना से, फाशी से, शहवत से बचने का रास्ता एक ही है। वो क्या है? जो जायज़ रास्ता अल्लाह ने बतलाया है कि निकाह कर लो। एक नहीं, 2, 3, 4 तक अल्लाह ताला ने एक मर्द को इजाज़त दी है, लेकिन शहवत के पीछे दौड़ने की इजाज़त नहीं दी कि एक बीवी है तो दूसरी कर ले, फिर भी अगर शहवत पूरी नहीं हो रही तो तीसरी कर ले, अपनी निगाहों की हिफाजत हो, तेरे दिल की तस्कीन हो। और फाशी उरियानी की तरफ जाए तो फिर सज़ा भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कड़ी रखी है। और मज़ीद आगे देखें, युरीदुल्लाहु, इरादा करता है अल्लाह ताला, अन युखफ़िफ़ अन्कुम, कि वो तख़फ़ीफ़ करे तुमसे, कि तुमसे तख़फ़ीफ़ करे, दरगुज़र करे तुमसे। व खुलिक़ल इंसान, और पैदा किया गया इंसान ज़ईफ़ा, कमज़ोर, इंसान को तो कमज़ोर पैदा किया गया। और यहाँ पर मुफ़स्सिरीन ने भी लिखा है कि इस ज़ौफ़ से मुराद मर्द का जो औरत की तरफ ताल्लुक़ है, उस ताल्लुक़ की वजह से वो बहुत कमज़ोर है कि यहाँ वो बहुत जल्द फिसल जाता है। बावजूद इस बात के कि औरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कम सलाहियत दी है, जिस्मानी क़ुव्वतें और अक़ल के एतबार से भी कमी है, इसकी हदीस में भी है, बावजूद नाक़िसुल अक़ल होने के औरत एक मर्द को बड़ी आसानी के साथ फंसा लेती है और अपने दाम में, अपने फ़रेब में जो है वो उसे मुब्तला कर लेती है, क्योंकि इस ताल्लुक़ में इंसान जो है वो बहुत कमज़ोर है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जायज़ उसकी ज़रूरत पूरी करने के रास्ते रखे हैं। वो शादी का रास्ता है, वो पाक दामनी का रास्ता एक। और अब मेरी बात जितने भी मेरे नौजवान भाई सुन रहे हैं वो क्या करें कि अपने आप को अगर पाक दामन रखना है तो शादी करें। एक से पाक दामनी नहीं मिलती तो 2 करें, 3 करें, 4 शादियां करें, लेकिन ज़िना की तरफ न जाएं, इस तरफ मुंह न मारें। और मेरी माएँ बहनें भी अगर सुनने वाली हैं तो ये इस्लाम है,
اسلام نے عورت کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے، ہماری جسمانی ساخت اور قوت طاقت آگے بھی آ رہا ہے، اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ہر کسی کو اپنی صلاحیت دی ہے، اور جو اسلام کے قانون بتلائے ہیں اس صلاحیت کے مطابق بتلائے ہیں۔ آج کیا ہوتا ہے، کئی دیندار معاشروں میں جب خامن دوسری شادی کا کہے نا تو طوفان کھڑا ہو جاتا ہے آگے سے، بہت بڑا ری ایکشن اس کو جو ہے نا دیکھنا پڑتا ہے، خصوصاً ہمارے انڈیا پاکستان کے اندر، جبکہ بدکاری بے حیائی اس پر جو ہے نا وہ کیا ہی نہیں جاتا۔ ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ ایک بیٹا پسٹل لیے ہوئے اپنے باپ کو جو ہے نا وہ قتل کرنے کے لیے تیار، کس لیے؟ کیونکہ باپ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب اسے کسی نے سمجھایا بتلایا کہ شادی کرتا ہے، کوئی گناہ تھوڑی کر رہا ہے۔ اب آگے سے بیٹا کیا کہتا ہے کہ میرا باپ چاہے جا کر کہیں منہ مار لے، نکاح تو نہ کرے، میری دوسری ماں تو لے کر نہ آئے۔ اب خود بیٹا جب دعوت دے رہا ہو کہ میرا باپ جا کر منہ مار لے، زنا کر لے، لیکن دوسری شادی نہ کرے۔ اور کئی بیویاں اپنے خاوندوں سے کہتی ہیں ایسے جا کر کہیں سے منہ میٹھا کر لینا، لیکن شادی نہیں کرنی۔ یہ منہ میٹھا کیا ہوگا، یہ تو گناہ بدکاری ہے اور جہنم کا راستہ ہے، اس کی اجازت دے رہی ہیں، اور جو جائز راستہ ہے اس کا نہیں، کیونکہ اصل میں نا وہ انڈیا کی جو ہے نا رسم و رواج ہندوانہ وہ ہم مسلمانوں میں آ چکا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کو صحیح طریقے پر دیندار بنا دیں، اور اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ دیں، اور ہمارے معاشرے کو شہوت سے پاک کر دیں۔ ہمارے ملک کی اینٹ شہوت میں اٹی ہے۔ اللہ رب العالمین سے آپ سب دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا دیں، اور صحیح اور جائز جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اسے آسان فرما دیں ہم سب کے لیے، اور سب کو سمجھ دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔